यहाँ आपकी कहानी का हूबहू रूप है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अकेले किसी वीरान हवेली में चले जाएं तो क्या होगा? क्या अगर आप वहाँ अकेले नहीं बल्कि एक अदृश्य ताकत के साथ हो? ऐसी ही एक खौफनाक कहानी है अर्जुन की। एक लड़के ने हवेली में कदम रखा और फिर जो हुआ उसे कभी नहीं भुला पाया। रात के अंधेरे में अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली के बारे में कई खौफनाक अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहाँ एक यक्षिणी की आत्मा भटकती है। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? क्या उसे सच में कुछ होने वाला है? अर्जुन की हंसी रुक नहीं रही थी, लेकिन उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। अर्जुन ने चुटकी लेते हुए कहा, तारांकन, क्या तुम डर गए हो? मैं तो बस एक इंटरनेट वायरल कहानी देख रहा हूँ। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। अचानक उसने महसूस किया जैसे कोई निगाहें उसे घूर रही हों। क्या सच में ये हवेली प्रेतों से भरी हुई थी या फिर ये सिर्फ उसका वहम था? अर्जुन आगे बढ़ता है, तभी उसके कानों में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो चौंक कर पलटता है और कुछ नहीं, बस ठंडी हवाएं और चांद की हल्की रोशनी। वो फिर से अपने कदम बढ़ाता है और फिर वही आवाज़। अब अर्जुन की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। क्या ये सच में हो रहा है? उसने सोचा, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। कभी न सोचा था कि अर्जुन एक ऐसी लड़की से मिलेगा जो उसे खींचे चली आएगी। अचानक अर्जुन की नज़र उस अद्भुत सुंदर युवती पर पड़ी। वो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी, जैसे किसी फ्रीज से निकली हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपने पास खींचने के लिए काफ़ी था। क्या वो कोई स्वप्न था या फिर कोई भूतिया ललचाव? युवती ने मधुर आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो अर्जुन? ये आवाज़ अर्जुन के दिल को गहराई से छू गई। क्या ये कोई स्वप्न था? क्या ये सच था? अर्जुन को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी ओर खिंचता चला गया। क्या उसे बचने का मौका मिलेगा? अर्जुन उस युवती के करीब पहुंचा और अचानक वो युवती भयंकर रूप में बदल गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं और चेहरा विकृत हो गया। अर्जुन की सांसें थम गईं। क्या ये कोई स्वप्न था? वो हड़बड़ी में भागने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। युवती की आवाज़, जो अब एक डरावनी गूंज में बदल चुकी थी, ने उसे और भी जकड़ लिया। तारांकन, तुम मेरे हो? अर्जुन, मैं सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन की दुनिया पल भर में बदल चुकी थी। वो खुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। क्या अब वो कभी इससे बच पाएगा? अर्जुन को लगा कि उसकी सांसें रुकने वाली हैं। उसने पूरी कोशिश की, मगर वो यक्षिणी का शिकंजा और भी कसता गया। उसके शरीर की शक्ति खत्म हो रही थी। क्या वो कभी बच पाएगा? क्या वो उस भयानक शक्ति से निकलने का कोई तरीका ढूंढ पाएगा? अर्जुन की चीखें गले में घुटकर रह गईं और वो खुद को पूरी तरह से हारते हुए महसूस करता है। क्या उसका अंत अब निश्चित है? आखिरकार अर्जुन की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर जब वे खुलती हैं तो वो हवेली के बाहर पड़ा होता है। उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और एक ही सवाल पूछा, तारांकन, तुम 3 दिन कहाँ थे अर्जुन? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। अर्जुन हैरान था। वह केवल कुछ घंटों में हवेली से बाहर निकलने की सोच रहा था, लेकिन उसने 3 दिन कहाँ बिताए? वह अपनी आंखों में डर और असमंजस लिए हुए सोचता रहा। क्या वो सच में उस यक्षिणी के जाल में फंस चुका था? क्या हवेली अब भी खाली नहीं है? क्या उस यक्षिणी की आत्मा सच में वहां भटक रही है? तारांकन, अर्जुन की आंखों में डर था और उसके मन में एक खौफनाक सवाल। क्या अगला व्यक्ति जो वहां जाएगा वही अर्जुन जैसी तकलीफ भुगतेगा? हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन वो रहस्य अब भी खुला था। क्या आप भी जाने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि वो यक्षिणी अब भी किसी नए शिकार की तलाश में बैठी है। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो एक अंधेरे कमरे में है। चारों तरफ धुआं सा छाया हुआ है। वो खड़ा होकर इधर उधर देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम जाग गए अर्जुन। अर्जुन घूमकर देखता है तो वही युवती खड़ी है, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक हो गया है। उसकी आंखें आग उगल रही हैं और उसके बाल उलझे हुए हैं। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ पाओगे अर्जुन, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। युवती की आवाज़ में एक डरावनी खुशी थी। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं चल रहे थे। तभी उसे याद आया कि वो तो एक हवेली में था। वो यहाँ कैसे आया और ये युवती कौन थी? तभी उसे एक बात याद आई। जब वो युवती के करीब गया था तो उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई थी, जैसे उसकी आत्मा उस युवती की आत्मा से जुड़ गई हो। क्या यह संभव था कि वो युवती उसकी आत्मा को अपने साथ ले आई हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर युवती से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझसे ऐसा क्यों किया? युवती हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि अर्जुन की रूह कांप उठी। मैं कौन हूँ? मैं इस हवेली की रानी हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है। तुम मेरी शक्ति को बढ़ाओगे। अर्जुन को समझ आ गया था कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वह इस युवती से कैसे बचेगा? उसे इस हवेली से कैसे निकलेगा? तभी उसे एक विचार आया। उसने युवती से कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को बढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि तुमने इतने लोगों को क्यों मारा? युवती ने गुस्से से कहा, क्योंकि वे सब मुझे छीनना चाहते थे। वे मेरी शक्ति चाहते थे, लेकिन तुम अलग हो अर्जुन, तुम मेरा हो। अर्जुन ने युवती की बातों पर ध्यान नहीं दिया।
वो बस ये सोच रहा था कि कैसे वो इस स्थिति से निकल सकता है। तभी उसे एक रास्ता सूझा। उसने युवती से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शक्ति को बढ़ा दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक वरदान दो। युवती ने हैरान होकर पूछा, कौन सा वरदान? अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस हवेली से जाने दो। युवती हंसने लगी, तुम कभी इस हवेली से नहीं जा पाओगे अर्जुन। अर्जुन ने कहा, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी शक्ति को कभी नहीं बढ़ाऊंगा। युवती कुछ देर सोचती रही, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। तभी युवती ने एक उंगली उठाई और अर्जुन के माथे पर रख दी। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो एक हरे भरे जंगल में है। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। वो उठकर खड़ा होता है और अपने आसपास देखता है। हवेली का कोई निशान नहीं है, नहीं उस भयानक युवती का। अर्जुन हैरान है, क्या ये सब एक सपना था या फिर उसने सच में उस हवेली से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है? तभी उसे याद आता है कि युवती ने कहा था कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा, और सच में वो उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाएगा। अर्जुन जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढता है। उसे उम्मीद है कि वो किसी गांव या शहर पहुंच जाएगा। रास्ते में उसे कई तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं था। आखिरकार कई दिनों के बाद अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंच जाता है। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। वे उसे खाना खिलाते हैं और उसे अपने घर में रहने देते हैं। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद अर्जुन को लगता है कि अब वो वापस अपने घर जा सकता है। वो गांव वालों को धन्यवाद देता है और रवाना हो जाता है। रास्ते में अर्जुन बार बार उस हवेली और उस भयानक युवती के बारे में सोचता है। क्या वो कभी वापस आएगी? क्या वो फिर से उस हवेली में फंस जाएगा? अर्जुन को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वो एक बात जानता है कि वो उस हवेली का रहस्य कभी नहीं भूलेगा। वह हमेशा सावधान रहेगा और कभी भी अज्ञात स्थानों की ओर नहीं बढ़ेगा।